नमस्कार दोस्तों, अक्षय भारत रसायन विज्ञान के आंसर की मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर बहुत ही सिंपल आया है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो बताए गए उसमें से काफी क्वेश्चन आप एज इट इज देख सकते हो, मिला सकते हो पेपर। अब सबसे पहले आप अपनी आंसर की मिला ले, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन एज इट इज आए हैं और कितनी प्रतिशत आपकी बन रही है। पूरा पेपर में विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और हिंदी का पेपर आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, उसे आप पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आपको काफी मिल रहे हैं। देखो कितनी प्रतिशत आपकी बनी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए बांड-ठाप गुणांक का मान क्या होता है। तो MgSO4 दो अणुओं में टूटेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा। तो ओम मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन का उत्पाद क्या होगा। तो गलित सोडियम में मोल्टन NaCl में आपका Na और Cl2, दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई आपकी क्या होगी। तो मोल इनवर्स, लीटर सेकंड इनवर्स, सही ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व कौन सा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थोरियम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन है। तो Zn+2 रंगहीन होता है क्योंकि डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हेमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण है। तो होमोलैप्टिक संकुल आपका जिसमें लगे दाता परमाणु एक जैसे हो, तो दे ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, CrNH3 का होल्ट्राइस H2O का होल्ट्राइस Cl3 में क्रोमियम की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी। तो दे ऑप्शन 6 इसकी सही हो जाएगी। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो SOCl2 हो जाएगा, डार्जन अभिक्रिया में आपने पढ़ाई है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेंजिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकृत अवस्था है। तो बेंजिलिक हैलाइड में sp3 संकृत पाया जाता है, तो sp3 से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में असम्मित ईथर, असम्मित मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर भिन्न भिन्न समूह, तो दे ऑप्शन इसका सही होने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, 413 केल्विन ताप पर एल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ईथर बनता है, और 443 पर करते हैं तो एल्कीन बनता है। तो इसमें ईथर ऑप्शन सही हो जाएगा, बे ऑप्शन आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया वो देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल कौन सा है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, तो इसकी खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र क्या होगा। तो ए ऑप्शन C6H5SO2Cl इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, CH3NH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो ये मैथिल और ये एथिन, तो एन मैथिल एथिनिमीन, से ऑप्शन इसका सही होने वाला है। डाइसैकेराइड कौन सा है। तो डाइसैकेराइड सुक्रोस, दे ऑप्शन से ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आवश्यक एमिनो अम्ल है, सॉरी अनावश्यक एमिनो अम्ल है, तो ग्लाइसिन इसका सही ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि बचे हुए तीनों आवश्यक हैं आपके। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चनों में आप मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिमांक अवनमन में KF इकाई kg मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सांद्रता घटने के साथ साथ चालकता, मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो सांद्रता घटती है तो मोलर चालकता के मान बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। कोई सी भी गैस है, धातु की सतह पर वियोजन शून्य कोटि होता है। बसा का हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम इनकी उपस्थिति में किया जाता है, और तेल से घी का निर्माण यानी कि संतृप्त बसाओं तेलों का हाइड्रोजनीकरण वाली अभिक्रिया है। FeCO का होल5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो 0 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। मेथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। 337 केल्विन मेथेनॉल का क्वथनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ दोस्तों पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तीनों पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, और तनु के संग करते तो ऑर्थो और पैरा पर NO2 आता। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 और HgSO4 से एथाइन के जलयोजन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। केवल एथाइन से एल्डिहाइड बनता है, अन्य सभी से कीटोन का निर्माण होता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी एवं विटामिन सी जल में विलेयशील होते हैं। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण होता है, यहाँ फ्रक्टोज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, मोललता की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोल जो होते हैं वो मोललता कहलाती है। राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक आपसे पूछा गया है, तो राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक हो जाएगा
P बराबर P नॉट एक्स। अब विलय के लिए पूछ रहा है तो PV बराबर P नॉट वी एक्स और PA बराबर P नॉट ए एक्स ए। तो ये तुम्हारा राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक है। अगला क्वेश्चन, जटिल अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो जटिल अभिक्रियाएं वो होती हैं जो एक पद में पूर्ण नहीं होती हैं, उनको होने के लिए अनेक पदों की आवश्यकता होती है। K3CrC2O4 का होल्ट्राइज संकुल का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। अगला क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कोई उदाहरण दीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। अब यहाँ पर कोई उदाहरण, तो R की जगह आप CH3 ले सकते हो, MgX की जगह आप कोई भी हेलोजन ले लो, चलो Br या Cl जो भी है आप ले सकते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको बताना है। तो फिटिंग अभिक्रिया में बेंजीन के ऊपर आप हेलोजन लगाओगे, 2 मॉलिक्यूल Na से अभिक्रिया करवा दो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा और बाइफेनिल आपका बन जाएगा। तो ये आपकी फिटिंग अभिक्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, सैलिसिलिक अम्ल का एसिटिलन आपको करवाना है। तो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, फिनॉल और ऑर्थो पोजीशन पर COOH, ये सैलिसिलिक अम्ल है। अब इसका एसिटिलिन आप एनहाइड्राइड से करवा दो या एसिटिल क्लोराइड से करवा दो, और यहाँ से आपका एसिटिलिन होगा तो H और Cl आपके बाहर निकल जाएंगे, और एस्प्रिन दर्द निवारक दवा OCOCH3 और ऑर्थो पर COOH, एस्प्रिन का निर्माण आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन में क्षारकता का क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्षारकता का क्रम हम जानते हैं, 213 231 आपको मैंने ट्रिक बताई थी, इसके लिए आप उसका यूज करें क्योंकि एथिल समूह दे रखें। अब क्षारकता के बढ़ते क्रम में आपसे पूछा है, तो बढ़ते क्रम में 2 डिग्री एमीन की सबसे ज्यादा होती है, आप जानते हो, C2H5 का ऑल्ट्वाइस हो जाएगा और NH। इसके अलावा फिर दे रखा है आपका 231 फिर 3 डिग्री, तो C2H5 का होल्ट्राइस N, फिर इससे कम हो जाएगा आपका 1 डिग्री एमीन C2H5NH2 और सबसे कम होगा अमोनिया। तो ये आपका क्रम होगा, पहले अमोनिया, फिर इसके बाद 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री। रेशेदार प्रोटीन के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। तो मायोसिन हो जाएगी, एक तो मांसपेशियों में पाई जाती है, क्रेटिन जो बालों में ऊन में पाई जाती है। DNA का द्विकुंडली संरचना आपको बतानी है, वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। A और T के बीच में डबल बॉन्ड और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आप इनके बीच में बना दें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,